रिकॉर्डिंग। सवाल ये है कि जी कास्ट प्राइस है 800 रुपीज और सेल प्राइस है 720 रुपीज। तो अब कह रहा है लास्ट परसेंटेज फाइंड करें। तो लास्ट परसेंटेज को फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लॉस को फाइंड किया जाए। तो लॉस किस तरह फाइंड होता है? आपको पता है कि कास्ट प्राइस से जब हम सेल प्राइस को निकालते हैं तो हमें लॉस मिल जाता है। यहाँ कास्ट प्राइस कितनी है? 800 रुपये। सेल प्राइस कितनी है? 720 रुपये। तो लॉस कितना हो रहा है? 80 रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन उसने 80 रुपए नहीं पूछे, उसने कहा है कि आप हमें लॉस परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में बताएं। परसेंटेज में तो आइए जरा समझते हैं। जब हम परसेंटेज की बात करते हैं तो आप समझ लें, यहां आ जाए। अब देखिएगा, लॉस कितना था? 80 रुपए। नीचे कास्ट प्राइस रखेंगे 800 रुपए और यहां पर 100 से ज़रब कर देंगे। आपने क्या किया? ये डबल जीरो के साथ खत्म कर दिए। 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 10 इज क्या होता है? 80। तो क्या आ जाएगा? 10। ये 10% का हमें लॉस हुआ। ये आंसर था लास्ट क्वेश्चन का जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया था। चलें एक और सवाल करते हैं। अब आप इसको समझ गए होंगे बेसिक क्वेश्चंस को। अब आते हैं आगे, सवाल नंबर 10 की तरफ आते हैं। और सवाल नंबर 10 को पढ़िए। कह रहा है आप सवाल नंबर 10 हल करके दीजिए, मुझे खुद हल करके दीजिए। बहुत आसान है। कह रहा है कि सेल प्राइस है 990 रुपए की और हमें प्रॉफिट है 90 रुपए का। बताइए कि कास्ट प्राइस की थी, खरीदी हुई रकम कितनी थी? यानी कह रहा है कि हमने एक चीज बेची, उसको 990 रुपए में बेचा, जिस पर हमें मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ 90 रुपए का। बताइए कि खरीदी हुई रकम कॉस्ट प्राइस कितनी थी? चलिए सॉल्व कीजिए। हमारे साथ आ चुके हैं बाकी साथी, देखते हैं कौन कौन आ चुका है ताकि उनसे हम कहें अपना ओपन करके माइक। आप सब जो है, चले अरसलान नहीं आए, अच्छा। आप लोग इसका जवाब दीजिए मुझे, कितना हुआ? कॉस्ट प्राइस कितनी थी? सर नाइन सर हंड्रेड नाइन सर हंड्रेड नाइन आएगी। हंड्रेड 900 आएगी सर। 900। समा समझ 900 गए आएगी। आप? चलें आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल करते हैं। इस सवाल का जवाब आपको पता चल गया कि यहाँ इसमें से ये मुनाफा माइनस कर दोगे तो आपको खरीदी हुई रकम आ जाएगी। चलें आगे चलते हैं, एक और सवाल करते हैं। एनोटेशंस को करते हैं ऑफ, आ जाइए। सवाल नंबर 11, अब मुझे हल करके दिखाइए आप। आपको क्या ये सवाल समझ आ रहा है? एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, फार्मूला याद है आपको? सवाल नंबर 11 के लिए एक फार्मूला इस्तेमाल होगा, आपको मैं लिख देता हूं वो। क्या फाइंड करनी है? सेल प्राइस फाइंड करनी है। सेल प्राइस फाइंड करनी है, प्रॉफिट किस पे है? परसेंटेज में गिवन है। कास्ट प्राइस गिवन है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन है, तो सेल प्राइस फाइंड करनी है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? सेल प्राइस इज इक्वल टू क्या लगाएंगे आप? 100 लगाएंगे प्लस प्रॉफिट लगाएंगे अपान 100 लगाएंगे और कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला डालें और सॉल्व करें। चलें सॉल्व करें इसको साथ में। देखें हल आ रहा है आपको? सवाल समझ आ रही है आपको? यस सर। सही है, समझिए सवाल के जवाब दीजिए। 100। पहले तो सवाल का, चलिए मैं आपको सिखा देता हूं थोड़ा कुछ समझा हुआ चीज। चलिए आगे आइए। अब देखिएगा, एक फार्मूला मैंने आपको बताया कि हमें पहले तो चाहिए क्या? सेल प्राइस चाहिए। कास्ट प्राइस कितनी गिवन है? 1500 रुपए गिवन है। और कह रहा है कि जी इस पर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 10% का।
बताएं कि सेल प्राइस क्या होगी। तो एक फॉर्मूला मैंने बताया, सेल प्राइस जब प्रॉफिट 10% के साथ हो, इस सिचुएशन में गिवन हो, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस लगाएंगे, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, 100 लगाया तो प्रॉफिट कितना है बताइए, 10 और आ जाइए 100, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1500। अब इसको हल करने के लिए यहां से चलिए हल करिए, यहां से आप लोग हल करेंगे इस सिचुएशन से, यहां से हल करिए चलिए। अब यहां से तो आसान है ना हल करना आपके लिए। कितना होगा ऊपर 110, नीचे कितना होगा 100, यहाँ कितना है 1500। अब कैसे हल करेंगे, इन दोनों को दो, इन दो जीरो के साथ खत्म कर दो, कितना बचेगा, सीधा सीधा 110 को मल्टीप्लाई कर दो 15 के साथ। जब इसको हल करोगे तो आपको हल करना था, 5 को 0 के साथ कर दो, 5 को 1 के साथ कर दो, 5 को 5 के साथ कर दो। चलो एक को किसके साथ करोगे, 0 के साथ करोगे, एक को 1 के साथ जरब करोगे, एक को 1 के साथ जरब करोगे, तो क्या आएगा 0। ठीक है, यहाँ क्या आएगा 5 का 5 आ जाएगा, 5 और 1 कितने होते हैं 6 और 1, तो कितना जवाब आ गया 1650। समझ आई ये सवाल। यस सर। अब ये मुझे इस तरह का एक और सवाल हल करके देना। चलो ये आपकी तरफ है, ये सवाल हल करके दिखाओ। इस पे एक और फार्मूला लिखिएगा, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। ये जो मैंने बताया था कि क्या करोगे, जब भी लास्ट परसेंटेज हो तो क्या करते हो, सेल प्राइस से क्या करते हो 100 माइनस लास्ट की परसेंटेज अपॉन 100 और कास्ट प्राइस। अब इस फार्मूले को देखते हुए हल करके दो मुझे। मल्टीप्लाई 100 टाइम है आपके पास, अच्छा खासा टाइम है, 1 मिनट होता है पेपर में। मल्टीप्लाई डाला, देखते हैं सबसे पहले कौन इस सवाल का जवाब देता है। सबसे पहले कौन जवाब देता है इस सवाल का जवाब। बताइए कितना जवाब, 1700 1700 1600, हल करेंगे। 1700 बी। सही है, दूसरे का देख लेते हैं, दूसरे क्या कहते हैं। फॉर्मूले में डेटा डालें, फॉर्मूले में डेटा डालें, आसानी से आ जाएगा, सिंपल सिंपल रखें। चलिए फॉर्मूले में डेटा डालना सिखा देता हूं आपको। अब आप आ जाओ बच्चों, देखो यहाँ पर फार्मूला मैंने बताया, फार्मूला क्या बताया कि 100 से आप क्या करोगे, लॉस माइनस करोगे और 100 करोगे और सीपी करोगे लॉस के कॉन्टेक्स्ट में। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना परसेंट सवाल के अंदर लॉस आ रहा है। सवाल के अंदर कितना लॉस है, 15% लॉस है। तो 15% का मतलब 100 में से 15 निकाल दो, 100 में से 15 निकाल दो अपन 100 करो, और सीपी कितनी है आपके पास, 17। सीपी 2000 है ना, सीपी 2000 है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, यहाँ रखो 2000। अब देखो 100 में से निकालें 85, नीचे 100, यहाँ 2000, 17,000। ये 2 को 2 से निकाल दो, ये 2 को 2 से निकालो, 85 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 85 मल्टीप्लाई बाय 20। चलिए 0 को 5 से 0, 0 को 8 से 0, 0, 2 को 5 से कितना होता है 10, एक ऊपर चला जाएगा, 2 टाइम 8 है 16 और 1 17, तो जवाब आया 1700। 1700 जवाब है। चलिए एक और सवाल करते हैं। 0 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई डाला 2 का 10 8 में से 17। 13 नंबर ये सवाल कीजिए, अब इस सवाल को हल कीजिए। अब चीज जो है आपके लिए बहुत आसान है। सेल कितना, सेल प्राइस है 2200,
लॉस है 300 का, कॉस्ट प्राइस फाइंड करके दो। एक फॉर्मूले से ड्राइव करो आप, एक फॉर्मूला ड्राइव करो। लॉस की फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस से सेल प्राइस निकालो। लॉस कितना है लॉस बताइए? 3 लॉस तो कितना उसका है? एक्स हो गया हमारा, कल हमारे पास ये आया एक सेकेंड, लॉस है 300 का, कॉस्ट प्राइस की जगह एक्स रख दो। सेल प्राइस कितना है? 2200। तो आंसर एक और ट्रिक बताऊं आपको, एक्स इजिकल टू ये 2200 और 2200 में 300 प्लस कर दो 2500। लेकिन एक और ट्रिक बताऊं, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो पता चलेगा सीपी डायरेक्ट आ जाएगा 2500 आंसर। सही है? जब भी लॉस आए ना, जब लॉस आए तो दोनों को प्लस कर लेना, सेल प्राइस को और कॉस्ट ये लॉस को। और जब प्रॉफिट आए ना, जब प्रॉफिट आ जाए तो फिर क्या करना है ना, माइनस कर लेना। लेकिन इसमें सिंपल दोनों को प्लस कर दो, आंसर 2500 आ जाएगा। तो 2500 सही जवाब है, किसमें सही? हाँ, चलो एक और सवाल करते हैं। चलो एक और सवाल, ये अब ये 14 नंबर देखो। 14 नंबर समझ आ रहा है सर आपको? एक हाँ, एक शर्ट है, वो 25% के प्रॉफिट पे सेल की गई है। बताइए कि उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है? 800 रुपए कॉस्ट प्राइस है। चलिए सेल प्राइस के बारे में उसने पूछा है। आइए आते हैं, समझते हैं इसको, सवाल को समझते हैं पहले। चले ये देखिएगा, सेल प्राइस जो है वो कितनी रखी गई है, एक सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस। आइए सवाल को समझिएगा। एक शर्ट है वो 25% के मुनाफे पर जो है वो बेची गई है, जबकि उसकी कीमत 800 रुपए थी। तो मुनाफा कितना बेचा गया है? 25% का मुनाफा है। अब देखिएगा, सेल प्राइस के अंदर 25% का मुनाफा है, जबकि उसकी कीमत जो है वो 800 रुपए थी ओरिजिनल। 800 में 25% का मुनाफा किया गया है। तो बताइए कि सेल प्राइस अब क्या होगी? अब आप कैसे करेंगे? एक फार्मूला याद आ गया आपको? सिंपल सिंपल फार्मूला आपको बता दिया था कि जब भी प्रॉफिट होगा तो 100 रुपए में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज को प्लस कर देंगे, नीचे रख देंगे 100 और सीपी आगे रख दोगे। अब हल कीजिए, हल कीजिए इसको। कितना होगा? चलिए हल करवाएं मेरे साथ। 100 रुपए में कितना इजाफा किया गया है? 25 रुपए का। 100 रुपए नीचे रखे गए हैं और कॉस्ट प्राइस जो है वो 800 रुपए थी। अब आपको सिंपल भी कर सकते हैं, 100 रुपए में 25 रुपए को प्लस कर लें तो कितना होगा? 125, नीचे रख दीजिए 100 और यहाँ 800 रुपए। अब आप सिंपल हल कर सकते हैं, ये दो जीरो डबल जीरो के साथ डबल जीरो के अब साथ आप कट होता 125 रुपए को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 टाइम 5 इज कितना होता है? 40, 0 4 ऊपर आ जाएगा। 8 टाइम 2 कितना होता है? 16, तो 4 नीचे आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 0 इधर उधर चला जाएगा। तो देन ये टोटल आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1000। अब आपको क्लियर है चीजें? चले एक और सवाल करते हैं। किसी का मैसेज है 1000, बिल्कुल सही कहा है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर 15 करके दिखाइए। अब इसमें एक और चीज है, इसमें सेम फार्मूला नहीं लगेगा। पहले तो मैं आपको इसके लिए एक और फार्मूला बता दूं बच्चों। जब कॉस्ट प्राइस होती है तो उसका फार्मूला डिफरेंट होता है। कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट में है, कॉस्ट प्राइस किस में है? याद रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस दी जा रही है
चलिए सही किया, कॉस्ट प्राइस दी जा रही है और प्रॉफिट के अंदर दी जा रही है, और अगर कॉस्ट प्राइस लॉस के लिए जा रही है तो उसका दोनों का अलग अलग फॉर्मूला है। आइए पहले फॉर्मूला को सीख लीजिए। एक है कॉस्ट प्राइस, इन परसेंट के कॉन्टेक्स्ट में आप क्या करेंगे, जब ये लॉस के कॉन्टेक्स्ट में हो या प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में, पहले प्रॉफिट के कॉन्टेक्स्ट में समझ लें तो 100 ऊपर आ जाएगा, 100 रुपए में आप प्रॉफिट जो गिवन परसेंटेज है उसको प्लस कर दोगे और मल्टीप्लाई करोगे सेल प्राइस के साथ। एक तो ये फार्मूला है, कॉपी पर नोट कर दें, जब कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के अंदर हो, आप याद रख लें कॉस्ट प्राइस इन प्रॉफिट, पहले तो एक ये फार्मूला याद रख लें। लिख लिया है कॉपी पे तो बता दीजिएगा। सर कॉपी पे लिख लिया है सबने तो मुझे बता दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने दूसरा फार्मूला लिखना है, कॉस्ट प्राइस इन लॉस। जब कॉस्ट प्राइस लॉस के अंदर हो तो आप क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस आप जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में लॉस में है, देखिएगा लॉस में है। अब आप क्या करेंगे, इसको 100 रुपए ऊपर रखेंगे और 100 रुपए से लॉस माइनस करोगे परसेंटेज का और सीपी के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अब हल कर, अब आपको क्लियर हो गया। आते हैं चलिए, सर ऑप्शन बता दो। अब सवाल की तरफ आते हैं ना, पहले सवाल समझिएगा, फॉर्मूला देखा था, एक सेकंड वेट कीजिएगा। चले अब देखिएगा, लॉस है 20% का, अगर हो रहा है 640 रुपए के बैग पर, बताइए कॉस्ट प्राइस। आ जाते हैं वापस सवाल पर। अब आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं कि अब आपने फॉर्मूले को रखा कॉस्ट प्राइस इन लॉस। आपने क्या किया, पहले तो देखा कि लॉस कितना हो रहा है 20% का, उसके बाद आपने रखा कि भाई सेल प्राइस कितनी थी 640 रुपए। अब उसने कहा कि बताओ कि कॉस्ट प्राइस कितनी थी, तो आपने क्या किया 100 और 100 रुपए से कितना, ये 20 रुपए माइनस करोगे परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में और यहां रख दोगे आप सेल प्राइस जो कि है 640 रुपए। अब आप हल करें तो 100 रुपए से कितना नीचे आ जाएगा 80 रुपए और यहां आ जाएगा 640 रुपए। तो अब आप हल करने के लिए एक और हल कर सकते हो, ये जीरो को ही जीरो के साथ खत्म कर दो, 8 टाइम 1 इज 8, 8 टाइम 64 इज 8 को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ तो आ जाएगी 800 रुपए। सवाल भाई ने कोई मैसेज किया है, सर अगर आप बुरा ना माने। अच्छा चलो, चलिए अब आप आते हैं प्रॉफिट जो है। अब 16वें नंबर को आप हल करके दिखाएं, 16 नंबर को हल करके दिखाएं। प्रॉफिट है 50 रुपए का और प्रॉफिट परसेंटेज है 25 रुपए की। अब कैसे हल करेंगे, कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। अब जरा टेक्निकल है, मैं आपको सिखा देता हूं ये। देखिएगा प्रॉफिट कितना है 50 रुपए का, प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है 25 रुपए की। कॉस्ट प्राइस का पूछा गया है कि कॉस्ट प्राइस बता दें,
तो आपको एक चीज ध्यान में होनी चाहिए कि आपने क्या करना है, ये 25 रुपए यहां रखने हैं जो कि प्रॉफिट परसेंटेज के कॉन्टेक्स्ट में है, और आपने यहाँ 50 रुपए रखने हैं, नीचे कॉस्ट प्राइस को रख लेना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा। अब आप इसको इस तरह कर सकते हैं कि 25 इधर कर ले और इस सीपी को आप इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो सीपी आ जाएगी 25। तो आप क्या करेंगे, 550 को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 5000। तो अब आपके पास आधा अधूरा सवाल है, फाइंड क्या करना था, सीपी। तो क्या करेंगे, 5000 के नीचे 25 जो है वो लेकर आ जाएंगे। तो आपका अब मल्टीप्लाई कर दें, 25 टाइम 1 इज 25, 25 टाइम 2 इज 50। तो ये 00 बचे थे, इसके साथ ऐड कर लें तो जवाब आ जाएगा 200। ये आपका आंसर। चले आप एक सवाल हल करके दिखाएं। स्क्रीन ऊपर कीजिए। सर ये स्क्रीन ऊपर कीजिएगा। स्क्रीन चले, ये देखिए, हाँ जी, ये समझ आया। एक सेकंड, ये सर ये देखो दोबारा समझाएं, नहीं समझ आया। यार, ये देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है, 25% है। प्रॉफिट कितना है, 50 का है। यहाँ पे आप रख दो प्रॉफिट परसेंटेज 25, आ जाओ यहाँ पे 50, और यहाँ पे आप सीपी रखो और इंटू 100। अब ये पता है कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने का। आपको पता है ये प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, इसी तरह होता है ना। तो अब ये देखो कि प्रॉफिट कितना है, 50 रुपए का, या सिंपल रख दिया। सीपी का पता ही नहीं है तो सीपी उसने मालूम करने के लिए कहा है, रख दी। 100 का 100 रख दिया। अब आप क्या करोगे, इस सीपी को इसके साथ करोगे मल्टीप्लाई, इस सीपी को इसके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, 25 सीपी। अब ये जो 50 था ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना बन जा रहा है, 5000। तो सीपी अपनी जगह पर है, वह हमें मालूम करनी है। 5000 के नीचे 25 रुपए डाल दें। अब एक 25, 25 टाइम 1 इज 25, 25 टाइम 2 इज 50। तो 00 बचे थे, इसीलिए हमने 200 200 आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब आ गया समझ। अब आया समझ जी। चले आगे चले, चले अब ये सवाल आप मुझे करके दिखाए 17वां नंबर पे। ये विजिबल विजिबल है। 18 वाला था। 17 नंबर। इसमें सीपी 25 कहाँ से आई, आपको समझ आ रही है? छोड़ो तक। चले जी, 17 नंबर आप बताइए। एक सेकंड से। समझ आ रही है, सेल प्राइस वाला यस। फार्मूला वापस वही लगाओगे पुराना जो लिखा था। चलो आ जाओ, अब आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर क्या बात की गई है, सेल कॉस्ट प्राइस की बात की गई है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 120, ठीक है, 120 रुपए। लॉस कितना है, 5%।
चलें जी, लॉस कितना है 5%। तो सेल प्राइस की बात हो रही है, सेल प्राइस फाइंड करना है। तो सेल प्राइस पर मैंने कहा था कि लास्ट परसेंट है, जब भी परसेंट आ जाए तो फार्मूले में चले जाइए। फार्मूला है सेल प्राइस फाइंड करने का, क्या फार्मूला है 100। अब आएगा क्या लॉस, और मल्टीप्लाई डिवाइड होगा 100 के साथ, यहाँ आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। तो कितना आएगा 100 रुपए से 5% निकाल दो, 100 नीचे रख दो और जो है वो 120 कर दो। तो कितना होगा अब हल करके बताइए। यहां से 95, यहाँ 100, यहाँ 120। इस जीरो के साथ खत्म करो, ये 2 से खत्म करो, इसको 6 से खत्म करो, ठीक है, इसको 1 के साथ खत्म करो, इसको 3 के साथ खत्म करो। अब आ जाएगा आपके पास जवाब 114। समझ आ गई ये बात। देखो आपको समझ आई है ये बात, फिर से बता देता हूं, एक सेकेंड। 95 अपॉन 100 इंटू 120, ये 0 0 के साथ खत्म किया, ये 2 को 5, ये 6 से, ये 1 से, ये 3 से, अब क्या बचा 95/3। द करेक्ट आंसर शुड बी or 114. The correct answer is 114. So silly mistake from my side. 95 multiplied by the 6. चलें इस क्वेश्चन को कीजिएगा। अब एक और क्वेश्चन करवा देता हूं मैं आपको जनरल नॉलेज से। ये आपको बता दूं, दिस इज द राइट आंसर इज 114। ये आप याद रखिएगा। जनरल नॉलेज में आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर को क्या कहते हैं? ड्यूरल लाइन। ड्यूरल लाइन कहते हैं, सही है। मैं आपके साथ कुछ चीजें विजिबल आपके लिए शो करता हूं। स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, अब आपको स्क्रीन शो हो रही है। अब देखिएगा, सवाल है कि विच प्लेस इज नोन एज द ताजमहल ऑफ पाकिस्तान। ताजमहल ऑफ पाकिस्तान किसको कहा जाता है? ये जी है मोहाटा प्लेस। और मोहाटा प्लेस कहां पर है? कराची में वाक़या है। ये कराची में इसको क्या कहा जाता है? कायदे आजम की रेजिडेंसी। ये कायदे आजम का घर हुआ करता था। ये मोहाटा पैलेस क्लिफ्टन में वाक़या है, आजकल ये म्यूजियम है। तो ये इसको जो है वो ताजमहल ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। अच्छा, एक और चीज है कि ताजमहल कहाँ पे वाक़या है? ताजमहल कहाँ पे वाक़या है इंडिया के अंदर, बताइए? आगरा के अंदर, ठीक है। चलें एक और सवाल कर लेते हैं। अब आपके 2-3 यहां से एमसीक्यूज क्लियर हो गए। अगेन वी बैक टू द सेकंड क्वेश्चन, जस्ट लेट मी। अच्छा जी, आप मुझे ये बता दीजिए कि सबसे बड़ा डिजर्ट पाकिस्तान के अंदर कौन सा पाया जाता है? सबसे बड़ा जो डिजर्ट है, थर्ड डिजर्ट है। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं जरा ये एनोटेशंस को क्लियर करूं, ये जो आ रही हैं। I'm just trying to clear this the mess being created by this annotation.
ये एनोटेशंस चीज क्लियर नहीं हो रही। चलिए, अच्छा जी, थर्ड डिजर्ट को एक और नाम से जाना जाता है। आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो ओनली फ्यूटाइल जो है सबसे ज्यादा जो फ्रेंडली डिजर्ट भी यही थर है, और साउथ एशिया का भी बड़े यही साउथ एशिया का भी जो है वो सबसे बड़ा डिजर्ट जो है वो थर डिजर्ट है। एलोटेशंस को क्लियर करने के लिए मुझे, अच्छा जी, अच्छा समझ आ गई, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। अच्छा, तो आप मुझे ये बता दीजिए कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा वर्कशॉप कौन सा है, सबसे बड़ा वर्कशॉप। अब ये है जी मुगलपुरा। मुगलपुरा जो है ये बेसिकली लाहौर के अंदर वाक़या है। लाहौर के अंदर रेलवे का सबसे बड़ा, पाकिस्तान रेलवे का सबसे बड़ा वर्कशॉप है, जहां पर जो है वो रेल्स को फिर से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, अगेन आते हैं नीचे। अच्छा, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो है वो एयरलाइन कौन सी है? PIA पीआई तो है। चले एक और चीज कहते हैं, और पहली कौन सी है पाकिस्तान की? फर्स्ट एयरलाइन कौन एयर सी है? पहली एयरलाइन कौन सी थी? ओरिएंट। ठीक है, ओरिएंट ओरिएंट जो है पाकिस्तान की पहली एयरलाइन थी। चले आगे आते हैं, एक और सवाल कर लेते हैं। अच्छा जी, आबादी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस कौन सा है, सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से? अब देखिएगा, इसमें 4 क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिएगा, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा बड़ा है, आबादी के हिसाब से पंजाब बड़ा है। आबादी के हिसाब से, आबादी के हिसाब से पहले नंबर पे पंजाब आता है, आबादी के हिसाब से पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे पूछ लिया जाए ना, तो दूसरे नंबर पे पूछा जाता है कि आबादी के हिसाब से पाकिस्तान का दूसरा बड़ा जो प्रोविंस है वो कौन सा है? वो है जी आपका सिंध। फिर आता है तीसरे नंबर पे आबादी के हिसाब से जो है वो केपी के, और चौथे नंबर पे आ जाता है बलूचिस्तान। अब ये आप लिख रहे हो साथ में मेरे साथ? यस सर लिख रहे हो ना? अब एक और चीज बता देता हूँ, सवाल को चेंज कर लेते हैं। अब सवाल को चेंज कर लेते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का बिग प्रोविंस हुआ बलूचिस्तान कौन सा है, एरिया के हिसाब से बता दीजिए। बलूचिस्तान कौन सा? बलूचिस्तान सर बलूचिस्तान। एरिया के हिसाब से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है। चलिए, अब आपको क्लियर होता जा रही है चीजें। आगे आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जी, सवाल क्या है आपका? अच्छा, ये बताइए कि पुलित्जर प्राइज, ये बेसिकली पाकिस्तान के जो है पहले साइंटिस्ट बने हैं जिनको ये पुलित्जर प्राइज दिया गया है, और इनका नाम है अदरीस लतीफ। पुलित्जर प्राइज जो है पाकिस्तान के अंदर पहले वो जो है पुलित्जर जो है वो। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए पाकिस्तान के अंदर नोबेल प्राइज किस किस को मिला है? डॉक्टर अब्दुल सलाम सर डॉक्टर सबसे अब्दुल करीम पहले खान को किसको मिला? डॉक्टर अब्दुल सलाम को, और दूसरे पास अब्दुल करीम आपके करीब है, इसमें मेंशन है मलाला यूसुफजई को। नोबेल प्राइज 2 बंदों को दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, मलाला और अब्दुल सलाम को। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पाकिस्तान ने ओलंपिक में सबसे पहले कब हिस्सा लिया था? 1948 के अंदर। अच्छा, चले इससे एक और सवाल बना देता हूँ। सवाल ये बना देते हैं कि 1947 में जो है एक इवेंट आया था जिसको कहते हैं 3 जून प्लान। अब ये 3 जून प्लान आपको पता है क्या था? इसके थ्रू पाकिस्तान के अंदर आजादी हुई थी, बंटवारा हुआ था, इंडिपेंडेंस एक्ट इसको कहते हैं। ठीक है, 3 जून प्लान भी 1947 के अंदर था।
और थर्ड ग्रुप के अंदर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली। और इसी 1947 के अंदर एक और बड़ा एग्रीमेंट हुआ जिसको हम कहते हैं रेड क्लिफ एग्रीमेंट। अब रेड क्लिफ एग्रीमेंट के अंदर आपको पता है क्या हुआ था? ये जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री की डिमार्केशन हुई थी। पाकिस्तान और इंडिया की बाउंड्री को क्या कहते हैं? क्लिफ, रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, कब हुई थी रेड क्लिफ लाइन? कब हुई थी? साल कौन सा था? 1947। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। अच्छा, चेयरमैन सेनेट। सबसे पहले पाकिस्तान के चेयरमैन सेनेट, ये बहुत बार पूछा जाता है, इनका नाम हबीबुल्लाह मरवत है। और मौलवी तमीजुद्दीन के बारे में आपको बताता चलूं कि ये जो है वो स्पीकर थे नेशनल असेंबली के, पहली जो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई थी उसके। और पहली नेशनल असेंबली डिसॉल्व कब हुई थी? 1954 के अंदर। तब उनके पहले जो है वो स्पीकर जो थे वो मौलवी तमीजुद्दीन थे। हबीबुल्लाह मरवत जो है वो चेयरमैन सेनेट थे पहले। मौलवी तमीजुद्दीन कौन थे? अच्छा जी, चले अब और सवाल की तरफ आ जाते हैं। अब ये बताइए कि सुपारको पाकिस्तान स्पेस रिसर्च जो है वो एजेंसी बनाई गई और 1961 में बनाई गई। उन्होंने पहला रॉकेट भेजा जिसका नाम था रहबर। ठीक है, ये पूछा जाता है कि पहला रॉकेट कौन सा भेजा था हमने स्पेस में। रहबर। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। चले जी, क्या निकल कर एक निकल और चीज कर लेते हैं। अब इसका ना रेबर अच्छा जी, एक किताब है जिसका नाम है बुक जिना ऑफ हो गया। पाकिस्तान। जिना तो ये ऑफ पिछला क्वेश्चन पाकिस्तान, ये किसने लिखी है? स्टेनले वुलपर्ड ने जिना ऑफ पाकिस्तान किताब लिखी है। ठीक है, स्टेनले वुलपर्ड ने जिना ऑफ पाकिस्तान। अच्छा स्टूडेंट, समझ लें कि कल हम क्या करेंगे। कल हम पाकिस्तान स्टडीज को क्विकली रिव्यू करेंगे, पाकिस्तान स्टडीज को। और उसके बाद जो है हम जो है ज्योग्राफी को, क्योंकि इसका पता है आपको पाकिस्तान स्टडीज हमारी ओनली 5% की है। हमारी जो मेजर विनिंग है ना जहां से, वो एक तो मैथ से, और दूसरी आपकी जो है जहां से हमारी 20% आ जाएगी, और दूसरी इंग्लिश है। ठीक है, जहां से आपके मेजर 40% आ जाएगी। तो हमें 60% पर ज्यादा जोर देना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अब आपको भेज दूंगा चीजें कुछ पढ़ने के लिए, रीडिंग कर लेना। कल आते ही सवालात करूंगा आपसे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है। खुश रहे, आबाद रहिए। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आज की क्लास के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान का ताजमहल। सर टाइम बता दो कल की क्लास। पाकिस्तान का ताजमहल है ना वो। सर टाइम पेपर के लिए कुछ चीजें भेज रहा हूँ, सॉल्व करना। सवाल भेज रहा हूँ, यही टाइम सॉल्व है करना। सवाल भेज रहा हूँ आपको पढ़ने के लिए, उनको मैथ को सॉल्व करके भेजना मुझे।